इंदौर के भागीरथपुरा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह न केवल दर्दनाक घटना है अपितु मानव मुख पर एक कलंक है। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि इस संबंध में यदि आप जैसे व्यक्ति चुप रहेंगे तो समाज में एक खराब संदेश जाएगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी आप शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई न तो मैं किसी पोस्ट पर हूँ और न ही मैं आजकल किसी राजनीति में हूँ, इसलिए मेरा कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखेगा। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि सर आपकी बात का वजन कम से कम जनता पर तो होगा। जहाँ तक सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रश्न है, उनका व्यवहार, उनकी कानून की समझ और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में तो जनता रोज देखती है। मेरे दोस्तों के निवेदन पर, रादर उनके आदेश पर मैं आज कह रहा हूं, जो भी दुर्घटना हुई वह कोई दुर्घटना जैसी नहीं थी, न ही आसमानी या सुल्तानी कुछ था। वह मानव निर्मित एक अपराध था। मानव द्वारा कारित नेग्लिजेंस और न्यूसेंस से जो उत्पन्न हुआ है वह था। म्यूनिसिपैलिटी कहती रही कि 4-6 लोग मरे, सरकार ने 8-10 की बात की, लेकिन कल हाई कोर्ट के समक्ष यह माना गया कि इस दुर्घटना में 20 लोगों की, कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हुई और अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक समय समय पर भर्ती हुए करीब 1100 लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। अब तो अखबार का पहला पन्ना देखने में ही डर लगता है। ऐसा लगता है कि शहर इंदौर के कुछ अच्छे लोग, कुछ बच्चे, कुछ जवान मृत्यु के काल में समाते जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ लोगों की गलती पाकर कुछ का ट्रांसफर किया गया, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। क्या जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया ये उनके लिए एक छुट्टी पर जाने का अधिकार नहीं है? क्या जनता के सामने उपस्थित होकर उनकी जवाबदेही बताने का टाइम नहीं है? अब आज उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यक्ति सस्पेंशन में है। म्यूनिसिपल कमिश्नर इंदौर, उनका ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया है। उन्हें अधिकार दिया गया है कि अभी तक आपने नगर सीमा में रहने वाले लोगों के प्रति लापरवाही की थी, अब आप गांव के लोगों की जान लीजिए। ग्रामीण विभाग में वो जाकर क्या करेंगे? जिस व्यक्ति से एक शहर नहीं संभला वो हमारे प्रदेश के हजारों गांव को कैसे संभालेगा? क्या ट्रांसफर एक पर्याप्त कार्रवाई है? हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकरण में विचार किया जा रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा ही रोज सवाल पूछे जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कभी 4 मौत, कभी 6 मौत बताता है। सरकार कभी 6 मौत, कभी 8 मौत बताती है। जो म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल के आंकड़े हैं, MY हॉस्पिटल के, आज सरकार ने माना है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक कम से कम 20 मौत हुई है। ये 20 मौत क्या हमारी मानवता के चेहरे पर कलंक नहीं है? क्या ये अधिकारियों के चेहरे पर एक तमाचा नहीं है कि जिस तरह से तुमने इस शहर को संभाला है और लोग मर रहे हैं, तुमने क्या किया? आप ध्यान दें, भागीरथपुरा के लोग कह रहे हैं कि हम पिछले 2 साल से शिकायतें कर रहे हैं।
म्यूनिसिपैलिटी को, कलेक्टर को, इसको उसको, सबको। क्या नतीजा? मौत के बाद नगर निगम जागा। जब दिन का उजाला होके हर चीज सामने आ गई, तब नगर निगम एक मोमबत्ती लेके घूम रहा है। बरसों पहले जब मैं वकालत करता था, तब एक प्रकरण में मैंने कहा कि यह इंदौर नगर निगम नहीं है, यह इंदौर नरक निगम है। नगर निगम के अधिकारी और वकील बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। मैंने कहा, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये नरक निगम है। और आज हम देख चुके हैं कि भागीरथपुरा और आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से लोगों को तकलीफ हुई है। हमने तो बस इतना सुना ही था कि नरक में लोगों को मलमूत्र पिलाया जाता है। नरक निगम ने दिखा दिया कि वो किस तरह से लोगों को मलमूत्र पिला सकते हैं। सेक्शन 106 जो भारतीय न्याय संहिता का है, वो बात करता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 106 कहती है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, इनके द्वारा उतावलापन तो काम में दिखाया नहीं गया, लेकिन उपेक्षापूर्ण जो कार्यवाही की गई, जो गटर में से पाइपलाइन, पीने के पानी की लाइनें निकाल दी, पीने के पाइपलाइन के ऊपर सीवेज लाइन डाल दी, क्या ये उनका प्रमाद, उनका नेग्लिजेंस या उपेक्षापूर्ण कार्यवाही नहीं थी? धारा 106 में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाना चाहिए, ताकि कोई भी ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति ये न समझे कि उसके द्वारा जो भी कार्यवाही की जा रही है वो उचित है और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। एक हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो 1980 में लागू हुआ। उसका सेक्शन 5 वो कहता है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5, कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि ऐसी कार्रवाई की जाए जिसके द्वारा जन साधारण की सुरक्षा, जन साधारण का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध में लिया जा सकता है। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी, जिसमें वे यहाँ के नगर निगम आयुक्त, इंजीनियर्स और अन्य कर्मचारी जो जल प्रदाय से संबंधित कार्य के लिए नियुक्त है, क्या उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कार्यवाही नहीं की जाना चाहिए? यही नहीं, नगर निगम के जिन अधिकारियों ने वाटर पाइपलाइन के ऊपर सीवेज लाइन डाली है, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाना चाहिए? क्या ऐसे अधिकारियों के घर में मलमूत्र की लाइन से पीने के पाइप की लाइन जोड़ दी जाए? क्या लगेगा उन्हें? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीने के अधिकार में सम्मानपूर्वक जीना, अच्छा भोजन, यहाँ तक अब तो पंजाब हाई कोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर जो पर्ची लिखता है उस पर क्या दवाइयाँ लिखी जाए, यह पेशेंट को पढ़ने में समझ आना चाहिए। यदि सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है और मेरा मूलभूत अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है, तो क्या ऐसी स्थिति में पीने का पानी साफ और स्वच्छ हो मुझे प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा? मेरे इस फंडामेंटल राइट को, मेरे इस
मूलभूत अधिकार को जिस तरह से नगर निगम के अधिकारियों ने उपेक्षापूर्ण हनन किया है, उस अधिकार की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन भविष्य के लिए कुछ ऐसी कार्यवाही सरकार को और नगर निगम को करना चाहिए कि इस तरह की कोई भी घटना या दुर्घटना दोबारा न हो। शहर इंदौर के लोगों ने देखा है कि रेसिडेंसी एरिया में जहां बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वहां पर कभी नगर निगम की पाइपलाइन नहीं फूटती है, कभी वहां की सीवेज लाइन नहीं फूटती, कभी वहां की सड़क खराब नहीं होती, और होता भी है कुछ तो अधिकतम 24 घंटे में सब ठीक हो जाता है। यहाँ तो पाइपलाइन 2 साल से सड़ रही है, किसी को हिम्मत ही नहीं जाने की। क्या केवल मात्र भ्रष्टाचार ही एक गुण रह गया है यहाँ नगर निगम में अपॉइंटमेंट के लिए? जो जितना भ्रष्टाचार करेगा वो उतना ही बड़ा ऑफिसर होगा। देखिए, वाटर लीकेज, वाटर वेस्टेज, सीवेज लाइन, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स की पूर्ति करना उन सभी अधिकारियों की, उन सभी कर्मचारियों की, उन सभी कॉरपोरेशंस की, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे संविधान के अंतर्गत बनाई गई विधि में निर्मित किए गए हैं और वह संविधान हम बनाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के नागरिक स्वयं को यह संविधान प्रदत्त करते हैं। यदि यह संविधान हमने अपने आप को आत्मार्पित किया है और लोगों को अधिकार यदि हमने दिए हैं, तो ये अधिकार हमने दिए हैं, किसी और ने नहीं। ऐसा ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि वो हमारा बॉस है। बॉस तो जो है वो जनता है। रहीम ने एक बार कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मानुस मोती चून। पानी रखिए, जिसको हिंदी में, उर्दू में आबदार कहते हैं, पानी वाला कहते हैं। यदि आपका पानी चला गया तो मोती की आब चली जाएगी, मनुष्य का जीवन चला जाएगा और चूना खाने लायक नहीं रहेगा। आपने तो आदमी की धार उतार दी। नारा रोज लगता है, जल है तो कल है। भागीरथपुरा में तो नारा लगा, जल है तो कल नहीं है। यदि जल होगा तो लोग मरेंगे, कल नहीं होगा। एक और नारा सरकार ने दिया, जल है तो जीवन है। यहाँ तो स्थिति ये है कि यदि जल है तो जीवन जल रहा है। जिन माता पिता के जवान बेटे, छोटे बच्चे मरे हैं, जिन लोगों के परिवार में बुजुर्गों की मृत्यु हुई है, क्या उसका कोई हर्जाना हो सकता है? क्या कॉम्पनसेशन पूर्ति पूरी हो सकती है? कहावत है, शर्म से पानी पानी हो जाना, लेकिन मैं उसको हिंदी में शुद्ध में कहूँ कि लज्जा से जल जल हो जाना। अरे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। आज भी न्यायालय के सामने झूठ बोल रहे हो, आज भी आपको 20 दिन नई लाइन डालने में लगेंगे। यदि आपसे काम नहीं होता है तो मिलिट्री, आर्मी को बुला लो, जो 24 घंटे में पुल बना देते हैं, 24 घंटे में सड़क बना देते हैं, 24 घंटे में पाइपलाइन डाल देते हैं। लेकिन आप ये पाइपलाइन उस ठेकेदार से डलवाएंगे जो लगातार भ्रष्टाचार में आपको कमीशन देता है। आपका पेट उस मलमूत्र की लाइन से भर रहा है। शर्म की बात है, धिक्कार है, लानत है। बांग्लादेश, ईरान, इटली, फ्रांस, सब दूर JNG, एक नया शब्द, एक नई संस्था गढ़ दी गई है। जब कभी भ्रष्टाचार बढ़े, जब कभी सरकार हमारी बात न सुने,
जब कभी जनता दुखी हो जाए तो यह JNGA का आंदोलन करता है। बरसों बरस पहले इमरजेंसी के टाइम कहा था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, घर घर का नाद सुनो कि जनता आती है। तो आज आप क्या ये चाहते हैं कि जनता आपको उठा के पटक दे, आपसे सत्ता छीन के खुद ले ले? आपको चाहिए कि जिस जनता ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है उस जनता के लिए कुछ करें। आज के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार की तरफ से हादसे में मरने वाले लोगों को, उनके परिवार वालों को हर्जाना दिया जाता है। ट्रक हादसे में मरने वाले को 4 लाख रुपया, इंदौर के बावड़ी हादसे में जो मरे उनको 7 लाख, ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे में जो मरे 4 लाख, नेशनल हाईवे के एक्सीडेंट में जो मरे उनको 4 लाख, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास हाथियों ने 2 लोगों को मार डाला, 25-25 लाख का जुर्माना, उनको हर्जाना दिया गया। यह सरकारी हाथियों ने जब लोगों को मार दिया है तो सिर्फ 2-2 लाख। आपने किस हिसाब से सोच लिया कि इनको कितना पैसा दिया जाना चाहिए? जान की कीमत क्या है? इसका कॉम्पनसेशन किस तरह से हो? वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट या जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, और या फिर आपके परिवार में कोई मर जाए तो उसके लिए क्या मांगेंगे आप? क्या 2 लाख रुपए में आपके यहाँ के किसी कर्मचारी की मृत्यु आपको सहन होगी? तय कर पाएंगे आप? दोस्तों, ये जो हर्जाना दिया गया है या मेरे हिसाब से जो दिया जाना चाहिए, मैं एक बात बताना भूल गया। मंदसौर में कृषक आंदोलन पर गोलियां चली, 1-1 करोड़ रुपए डैमेज दिया गया। तो इंसान की कीमत अलग अलग जगह अलग अलग है क्या? अखबारों में छपा कि हमारे मेयर साहब ने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं, और ये शिकायत केवल मात्र मेयर साहब की नहीं, कई पार्षद कई बार काउंसिल की मीटिंग में कर चुके हैं। यदि ऐसा है तो आज तक कभी निंदा प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया कि ये ऑफिसर हमारी नहीं सुनते हैं, हम इनकी भर्त्सना करते हैं, इनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, इनको तत्काल यहाँ से हटा दिया जाए। जो अधिकारी आपके द्वारा पारित प्रस्तावों पर बैठ जाता है उसकी बात आप सुनते हैं। जनता शिकायत करे कि पानी गंदा है तो कोई फर्क नहीं। नई पाइपलाइन डालने के लिए 8 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, उसकी फाइल का टेंडर खोला ही नहीं गया, क्योंकि जो भी टेंडर करता है उन्होंने संभवतः कोई ऑफर नहीं दिया कि टेंडर में से काम हमको दिया जाए तो हम कितना पैसा आपको देंगे। एक बात और कहूं, थोड़ी बुरी लगेगी। ये जब गुंडे बदमाश और पथराव करने वालों के प्रति वहीं के लोग सहानुभूति दिखाते हैं, भीड़ वाले पुलिस से निपटते हैं, पत्थर फेंकते हैं, नगर निगम के विरुद्ध पथराव करते हैं, गुंडे बदमाशों को छुड़ा ले जाते हैं, वो तमाम वीर बहादुर इस मौके पर कहाँ हैं? उन वीर बहादुरों ने इन गरीब मरने वालों के परिवारों के प्रति क्या किया है? दोस्तों, मामला उच्च न्यायालय में है। सरकार 2 लाख रुपए देके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर चुकी है। नगर निगम के कमिश्नर को हटा दिया गया है, कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल हर मामले पर
वाइट सीमेंट कर दिया गया है कि पीछे दीवार कितनी गंदी है किसी को न दिखे। सोचना आप सबको है।